ये कल्पना करना ही अपने आप में कितना अद्भुत लगता है कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में हर साल करोड़ों लोग केवल एक कटे हुए सिर की पूजा करने के लिए खींचे चले जाते हैं। आस्था का ये स्वरूप सच में बहुत अनोखा है। बिल्कुल, एक ऐसा वीर योद्धा जिसने महाभारत का युद्ध लड़ाई नहीं, फिर भी वो कलयुग का भगवान बन गया। और हमारा विषय है खाटू श्याम का रहस्य। सही कहा। और हमारा आज का मिशन सिर्फ एक पुरानी कथा को दोहराना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे एक प्राचीन बलिदान आज के समय के सबसे बड़े चमत्कारों में बदल गया। और मनोवैज्ञानिक नजरिए से भी इसे देखना बहुत जरूरी है। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात कैसे एक मंदिर की सालाना आय महज 3 सालों में 12.5 करोड़ से उछलकर सीधे 250 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। इसके पीछे की मनोवैज्ञानिक और तार्किक सच्चाई आखिर है क्या? तो चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि खाटू श्याम की कहानी सिर्फ एक साधारण धार्मिक मान्यता के बॉक्स में फिट नहीं बैठती। ये हारे हुए का साथ देने की एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक धारणा है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे एक विचार, एक सिद्धांत सदियों का सफर तय करके आज के आधुनिक और तनावग्रस्त इंसान की सबसे बड़ी भावनात्मक जरूरत बन गया है। बिल्कुल। अगर कहानी की शुरुआत देखें तो इसकी जड़ें महाभारत काल से ही जुड़ी हुई हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार भीम के पुत्र घटोत्कच और माता मोरवी, जिन्हें अहिल्यावती भी कहा जाता है, उनके घर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया बर्बरिक। हाँ, बर्बरिक। ग्रंथों में लिखा है कि उनके जन्म के समय आकाश में एक अजीब सा दिव्य प्रकाश फैल गया था। बचपन से ही ये बालक कोई साधारण इंसान नहीं था। बिल्कुल नहीं था। ये पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि महज 5 वर्ष की उम्र में, जी हाँ सिर्फ 5 साल, इस बच्चे ने एक पागल हाथी को अपनी मुट्ठी भर ताकत से रोक दिया था। अद्भुत। और 10 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसने एक ही दिन में 100 राक्षसों का अंत कर दिया था। लेकिन इतनी अपार शक्ति होने के बावजूद उनका पूरा जीवन एक खास सिद्धांत पर टिका था, है ना? जी। और यहीं से इस पूरी गाथा का असली दार्शनिक पहलू शुरू होता है। बर्बरिक की माता मोरवी ने उन्हें बचपन में एक ही मूल संस्कार दिया था, हमेशा हारने वाले का साथ देना। हमेशा हारने वाले का साथ देना? बिल्कुल। यानी जो कमजोर है, जो लड़ाई में पिछड़ रहा है, उसका सहारा बनना। सुनने में एक बहुत ही आदर्श और आम साधारण सी बात लगती है। एक अच्छी सीख। हाँ, लेकिन अगर हम इसका गहराई से विश्लेषण करें तो माता की यही एक सीख आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े संकट का कारण बनी। और अंततः बर्बरिक के भगवान बनने का रास्ता भी इसी से तय हुआ। मैंने स्रोतों में ये भी पढ़ा कि शक्तियों के मामले में बर्बरिक अजेय थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भगवान शिव की घोर तपस्या करने के बाद उन्हें कुछ ऐसे अस्त्र मिले थे जो किसी आधुनिक गाइडेड मिसाइल से कम नहीं लगते। वो 3 बाण। हाँ, लेकिन ये 3 चमत्कारी बाण आखिर काम कैसे करते थे? देखिए, उन बाणों की कार्य प्रणाली सच में किसी उन्नत तकनीक जैसी ही थी। शिव जी ने उन्हें 3 बाण और महाकाल दंड नाम का एक धनुष दिया था जो कभी अपना लक्ष्य नहीं चूकता था। अचूक था एकदम। बिल्कुल। इनमें से पहला बाण एक तरह का टारगेट लोकेटर था। इसे चलाने पर ये दुश्मनों को ढूंढकर उन पर एक लाल निशान लगा देता था। तो लाल निशान दुश्मनों के लिए। हाँ, और दूसरा बाण उन लोगों पर नीला निशान लगाता था जो मित्र थे और जिनकी रक्षा करनी थी। नीला निशान से रक्षा का प्रतीक हो गया। सही कहा। और जो तीसरा बाण था ना, ये असली हथियार था। ये पल भर में लाल निशान वाले हर व्यक्ति का वध कर देता और नीले निशान वालों को सुरक्षित छोड़ देता। बाप रे! एक बार ये बाण चल गए तो दुश्मन का बचना नामुमकिन था। ये सोचकर ही हैरानी होती है। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो जाहिर है बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने लोगों से पूछा कि युद्ध में कौन कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें तो माता का वचन निभाना था। बिल्कुल। जब पता चला कि पांडव निर्बल हैं और कौरवों की सेना बहुत बड़ी है, तो माता के वचन के अनुसार उन्होंने तय किया कि वो पांडवों की तरफ से लड़ेंगे। लेकिन कुरुक्षेत्र पहुंचने से पहले ही एक वट वृक्ष के नीचे उनकी मुलाकात एक तेजस्वी ब्राह्मण से हुई। और यहाँ से कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, वो स्वयं भगवान कृष्ण थे। वो भेष बदल कर आए थे ना? जी, भेष बदलकर इस युवा योद्धा की शक्ति और उसके इरादों को परखने आए थे। उस परीक्षा का किस्सा भी बहुत मशहूर है,
ब्राह्मण ने बर्बरिक का मजाक उड़ाया कि तुम सिर्फ 3 तीर लेकर इतना बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हो। उन्होंने चुनौती दी कि पास के उस विशाल पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक तीर से छेद कर दिखाओ, जो कि एक असंभव सा काम लगता है। बिल्कुल। बर्बरिक ने तीर चलाया और पलक झपकते ही पेड़ के हर एक पत्ते में एक सुंदर गोल छेद हो गया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब वो बाण ब्राह्मण के पैर के पास आकर मंडराने लगा, क्योंकि कृष्ण ने एक पत्ता छुपा लिया था। हाँ, ब्राह्मण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरिक तुरंत समझ गए कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, कृष्ण ने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों की? ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे एक व्यापक नजरिए से देखें तो कृष्ण एक बहुत बड़ा विरोधाभास देख रहे हैं। कैसा विरोधाभास? इसे हम आज की भाषा में एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ग्लिच या इन्फिनिट लूप कह सकते हैं। बर्बरिक के पास दुनिया के सबसे घातक हथियार थे और उनका वचन था हारे हुए का साथ देना। अब सोचिए, अगर बर्बरिक पांडवों की तरफ से लड़ना शुरू करते तो अपनी अपार शक्तियों के कारण वे कौरवों की सेना को खत्म करने लगते। ऐसे में कौरव हारने लगते। तो फिर जब कौरव हारने लगते तो माता के वचन के अनुसार बर्बरिक को तुरंत कौरवों की तरफ जाना पड़ता। अरे हाँ, तो फिर जब वो कौरवों की तरफ से लड़ते तो पांडव हारने लगते। बिल्कुल। फिर उन्हें वापस पांडवों की तरफ आना पड़ता। ये कभी ना खत्म होने वाला चक्र बन जाता, एक लूप बन जाता पूरा। जी, वो बारी बारी से दोनों तरफ की सेनाओं को मारते रहते और अंत में कुरुक्षेत्र के मैदान में केवल और केवल बर्बरिक अकेले जिंदा बचते। कृष्ण जानते थे कि ये युद्ध के पूरे संतुलन और नियति को नष्ट कर देगा। कितनी गहरी बात है ये। और इस ग्लिच को रोकने के लिए कृष्ण ने वो रास्ता चुना जो किसी को भी विचलित कर सकता है। उन्होंने उस ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से गुरु दक्षिणा मांग ली और दक्षिणा में उनका कटा हुआ सिर मांग लिया। ये बहुत बड़ा बलिदान था। एक पल के लिए सोचिए उस युवा योद्धा पर क्या गुजरी होगी। लेकिन बर्बरीक का बलिदान देखिए, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश देना स्वीकार कर लिया। उनकी सिर्फ एक शर्त थी कि वो इस महायुद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। और इसी निस्वार्थ बलिदान के कारण कृष्ण ने उन्हें अपना स्वरूप और अपना नाम दिया। कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में जब धर्म का सबसे ज्यादा पतन होगा तब तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू श्याम। हाँ, बर्बरीक ने अपना शीश काटा और कृष्ण ने उस शीश को कुरुक्षेत्र के पास एक बहुत ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। वहां से बर्बरीक ने पूरे 18 दिन तक महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध खत्म होने के बाद जो हुआ वो तो और भी गहरी सीख देता है। 18 दिन बाद जब पांडव जीत गए तो वो आपस में ही भिड़ गए कि इस जीत का असली हीरो कौन है। अहंकार आ गया था उनमें। बिल्कुल। अर्जुन को अपने तीरों पर घमंड था, भीम को अपनी गदा पर। तब कृष्ण ने कहा कि इसका फैसला बर्बरीक का शीश करेगा, जिसने सब कुछ ऊपर से देखा है। और बर्बरीक के शीश ने जो जवाब दिया वो क्या था? बर्बरीक के शीश ने कहा कि पूरे युद्ध में मुझे किसी भी योद्धा का पराक्रम नहीं दिखा। मुझे तो रणभूमि में केवल कृष्ण का सुदर्शन चक्र शत्रुओं का संहार करते हुए दिखा और द्रौपदी के बाल धर्म की रक्षा करते हुए दिखे। बाकी सब तो केवल कठपुतलियां थीं। क्या बात है। ये प्रसंग मानव अहंकार को बहुत बुरी तरह तोड़ता है। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने दफ्तरों में या अपने रिश्तों में सोचते हैं कि हम ही सब कुछ चला रहे हैं। ये कहानी याद दिलाती है कि हम एक बहुत बड़ी व्यवस्था का महज एक छोटा सा हिस्सा हैं। सच में ये बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। तो ये तो हुई महाभारत काल की बात, लेकिन वो शीश राजस्थान के खाटू गांव तक कैसे पहुंचा? इसका भी अपना एक पूरा इतिहास है। स्रोतों में बताया गया है कि युद्ध के बाद वो शीश चमत्कारिक रूप से उड़ता हुआ राजस्थान की तरफ आ गया। सदियों बाद जब कलयुग में पाप बढ़ने लगा, तब राजस्थान के रिंगस इलाके में एक नेक ब्राह्मण पंडित सोमदत्त को एक सपना आया। सपने में उस दिव्य शीश के बारे में बताया गया। जब उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई की तो सच में वो जीवित सा दिखने वाला शीश वहां मिल गया। और यहीं से बर्बरीक के खाटू श्याम बनने की भौतिक और ऐतिहासिक यात्रा शुरू होती है। पंडित सोमदत्त को एक और सपना आया जिसमें आदेश था कि इस शीश को खाटू ले जाया जाए, जहां श्याम कुंड है, वो जगह जहां आज मंदिर है। जी, कथाओं के अनुसार जब उस शीश को बैलगाड़ी में ले जाया जा रहा था तो एक विशिष्ट स्थान पर आकर वो शीश इतना भारी हो गया कि उसे 1 इंच भी आगे नहीं खिसकाया जा सका। लोगों ने मान लिया कि यही वो जगह है जहां बाबा विराजमान होना चाहते हैं। और वही स्थान आज खाटू श्याम का मुख्य धाम है।
मंदिर निर्माण की कथाएं भी कम रहस्यमयी नहीं है। बिल्कुल। कहा जाता है कि जब राजा रूप सिंह चौहान ने वहां मंदिर बनवाना शुरू किया तो दिन भर मजदूर जितना काम करते, रात के अंधेरे में कोई अदृश्य शक्ति उस काम को दोगुना कर देती थी। ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं वहां। और जब पहली बार वहां भव्य आरती की गई तो एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस कटे हुए पत्थर के शीश की आंखें अचानक खुल गई। खैर, ये मंदिर के निर्माण और श्रद्धा की बातें तो समझ आती हैं, लेकिन इस धाम में कई ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। जैसे कि श्याम कुंड। हाँ, स्रोतों में उस श्याम कुंड का बहुत जिक्र है। श्याम कुंड वास्तव में भूविज्ञान और आस्था का एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस कुंड का जल स्तर कभी नहीं बदलता, चाहे कितनी भी बारिश हो या कितना भी सूखा पड़े। कई बार आधुनिक वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों ने परीक्षण किए हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला। नहीं, उन्हें पानी के किसी भी भूमिगत स्रोत यानी अंडरग्राउंड सोर्स का आज तक पता नहीं चला। धार्मिक ग्रंथों में इसे सीधे भगवान विष्णु के क्षीर सागर से जुड़ा हुआ बताया गया है। क्षीर सागर, जो दूध का वो अनंत सागर है जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम करते हैं। बिल्कुल वही। मान्यता है कि ये कुंड उसी ब्रह्मांडीय सागर का एक छोटा सा हिस्सा है। इसीलिए कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से इंसान के मन के भीतर छिपे हुए पाप, उसका असली सच और उसकी सारी बीमारियां पानी के साथ धुल जाती है। ये रहस्य तो बहुत गहरा है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि उस मंदिर की सीढ़ियों का अपना एक अलग मनोविज्ञान है। ये 13 सीढ़ियों का क्या रहस्य है? ये 13 सीढ़ियां महज पत्थर के टुकड़े नहीं हैं। ये इंसान की आध्यात्मिक यात्रा का एक डिजाइन है। वो कैसे? मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो जब कोई भक्त इन सीढ़ियों पर चढ़ता है तो वो बाहरी दुनिया के शोर से धीरे धीरे कटने लगता है, और जैसे ही वो 13वीं सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंचता है, उसका सीधा नेत्र संपर्क यानी आई कांटेक्ट बाबा की मूर्ति से होता है। इसे मन की सच्ची इच्छाओं की परीक्षा का प्रतीक माना जाता है। उस एक पल में इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। सच में वो एक पल बहुत शक्तिशाली होता होगा। एक और रहस्य जो सुनने वालों को पक्का हैरत में डाल देगा वो है बाबा की मूर्ति के बदलते रंग। जी हाँ, चंद्रमा की कलाओं के साथ मूर्ति का स्वरूप सच में बदलता है। लेकिन ये कैसे होता है? इसे समझने के लिए हमें हिंदू पंचांग के 2 पक्षों को देखना होगा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जब चांद घट रहा होता है यानी कृष्ण पक्ष होता है, तब मूर्ति पर चंदन का लेप लगाया जाता है। इस दौरान वो पीले या श्याम वर्ण में बहुत ही शांत, सौम्य और करुणामयी दिखाई देती है। एक अलग ही शांति होती है। बिल्कुल। लेकिन जब चांद बढ़ता है यानी शुक्ल पक्ष आता है तो वही मूर्ति एकदम गहरे काले रंग में दिखने लगती है। इसे शालिग्राम स्वरूप कहा जाता है। शालिग्राम यानी वो पवित्र काला पत्थर जिसे साक्षात विष्णु का रूप माना जाता है। सही कहा। शालिग्राम का काला रंग अडिगता, कठोरता और अपार शक्ति का प्रतीक है। अब इसे मानव मनोविज्ञान से जोड़ के देखिए। कैसे? ये केवल आंखों का भ्रम नहीं है। इंसान का मन हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी उसे दुनिया के दुखों से बचने के लिए एक शांत, करुणामयी माँ जैसी शांति चाहिए होती है, तो कभी उसे जीवन के युद्ध लड़ने के लिए एक कठोर, शक्तिशाली योद्धा का साथ चाहिए होता है। एक ही मूर्ति में इन 2 अलग अलग ऊर्जाओं का दिखना भक्तों की इसी मानसिक जरूरत को पूरा करता है। कमाल का विश्लेषण है ये। और शक्ति की बात चली रही है तो उस गुप्त कक्ष को कैसे भूल सकते हैं? स्रोतों के मुताबिक मूर्ति के ठीक नीचे एक बहुत ही प्राचीन और गुप्त कक्ष है। हाँ, जहां वो बाण रखे हैं। बिल्कुल। कहा जाता है कि बर्बरीक के वे 3 दिव्य बाण आज भी वहां सुरक्षित रखे हुए हैं। मान्यता है कि जब कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब ये कक्ष खुद ब खुद खुल जाएगा। वहां एक नीले घोड़े पर बैठे वीर का प्राचीन शिलालेख भी है, जिसका मतलब आज तक कोई इतिहासकार नहीं सुलझा पाया है। रहस्य और प्राचीन आस्था अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम आज वर्तमान की बात करें तो इस मंदिर के इर्द गिर्द कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो विशुद्ध रूप से आधुनिक अर्थशास्त्र, डेटा और समाजशास्त्र का विषय है। तो इस सब का अर्थ क्या है? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अब जो आंकड़ा मैं साझा करने वाला हूं वो किसी का भी दिमाग घुमा सकता है। जी। साल 2020 में खाटू श्याम मंदिर की सालाना आय लगभग 12.5 करोड़ रुपए के आसपास थी, और सिर्फ 3 साल बाद 2023 में ये अचानक बढ़कर लगभग 250 करोड़ रुपए हो गई।
मतलब 2000% से भी ज्यादा की छलांग। ये सच में हैरान करने वाला डेटा है। इन 3 सालों में ऐसा क्या हो गया कि करोड़ों लोग अचानक राजस्थान के इस छोटे से गांव की तरफ ऐसे खींचे चले आए जैसे कोई चुंबक उन्हें खींच रहा हो। ये शायद आज की चर्चा का सबसे प्रासंगिक हिस्सा है। देखिए, ये सिर्फ कोई चमत्कार नहीं है। ये डिजिटल युग की ताकत और प्राचीन आस्था का एक ऐसा संगम है जो दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। डिजिटल युग की ताकत? हाँ, अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो इस 250 करोड़ की अर्थव्यवस्था के पीछे इंटरनेट, इंस्टाग्राम रील्स और एल्गोरिदम का बहुत बड़ा हाथ है। और इस पूरी क्रांति को ट्रिगर किया एक भजन ने। गायक कन्हैया मित्तल का वो वायरल गाना हारा हूं बाबा पर तुझ पर भरोसा है। अरे हाँ, उस भजन ने तो सच में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। लेकिन क्या सिर्फ एक भजन इतनी बड़ी भीड़ और इतना बड़ा रेवेन्यू ला सकता है? मैंने ध्यान दिया है कि आजकल खाटू श्याम जाने वालों में ज्यादातर तादाद युवाओं की है। बिल्कुल। पहले जहां धार्मिक स्थलों पर अक्सर बुजुर्ग दिखते थे, वहां आज 18 से 30 साल के युवाओं का हुजूम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आधुनिक युवा आज के समय में बहुत भारी मनोवैज्ञानिक दबाव से गुजर रहा है। कंपटीशन बहुत है। गला काट प्रतियोगिता है, नौकरियों का जाना, परीक्षाओं का तनाव और उलझते हुए रिश्ते। ऐसे में युवा खुद को कहीं ना कहीं हारा हुआ महसूस करता है। हमारे समाज में जीतने वालों की तो सब वाहवाही करते हैं, लेकिन हारने वालों को अकेला छोड़ दिया जाता है। ये तो है। पारंपरिक रूप से कई देवी देवताओं को विजय या सफलता के भगवान के रूप में देखा जाता है, लेकिन खाटू श्याम दुनिया के इकलौते ऐसे देवता हैं जो स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि वे विजेताओं के नहीं बल्कि हारने वालों के भगवान हैं। ये नजरिया बहुत ही अद्भुत है। मतलब अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको जज नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको गले लगाया जाएगा। बिल्कुल। युवाओं को खाटू श्याम में एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक थेरेपी मिली, और फिर सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने अपना काम किया। वो कैसे? कोई युवा उदास है, वो फोन स्क्रॉल कर रहा है और अचानक उसे एक रील दिखती है जिसमें शानदार संगीत के साथ लिखा है हारा हूं बाबा पर तुझ पर भरोसा है। वो तुरंत उस भावना से जुड़ जाता है। ये भक्ति, आधुनिक तकनीक और इंसान के अकेलेपन का ऐसा मिश्रण है जिसने एक छोटे से गांव की अर्थव्यवस्था और आस्था के पैमाने हमेशा के लिए बदल दिए हैं। क्या बात है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि खाटू धाम केवल ईंट पत्थर या संगमरमर से बना एक स्ट्रक्चर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का एक जीता जागता प्रतीक है कि जो हार गया है, जो समाज की दौड़ में पीछे छूट गया है, उसे कभी उसके हाल पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बर्बरिक की ये कहानी सदियों पुरानी होकर भी हमें आज की सबसे बड़ी सीख देती है कि हमारी सच्ची शक्ति और हमारे संसाधन कभी भी दूसरों को दबाने के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, बल्कि हमेशा निर्बलों की रक्षा के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। पूरी तरह सहमत हूँ। इतिहास, मिथ, आधुनिक मनोविज्ञान और डिजिटल युग का ये अनूठा गठजोड़ ही इस जगह और इस कहानी को इतना विशेष और प्रासंगिक बनाता है। आज के इस गहरे अध्ययन को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसी विचार के साथ हम सबको छोड़ना चाहता हूं जिस पर विचार करना शायद रातों की नींद भूलने पर मजबूर कर दे। हमने जाना कि मूर्ति के नीचे उस गुप्त कक्ष में आज भी वे 3 दिव्य बाण सुरक्षित रखे हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि कलयुग में पाप के चरम पर पहुंचने पर वे बाहर आएंगे। लेकिन जरा सोच कर देखिए, अगर वो 3 बाण आज के हमारे इस आधुनिक समाज में सचमुच बाहर आ जाएं, तो वे किन विचारों, किन भ्रष्ट संस्थाओं या किन गलत कर्मों पर अपना लाल निशान लगाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने व्यवहार में सच में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम पर रक्षा का वो नीला निशान लग सके? इस बारे में जरूर सोचिएगा। सत्य और ज्ञान की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही सीखते रहिएगा।